भक्तमाल में भक्तराज कमधुज जी का चरित्र है। किसका चरित्र है आनंद जी? कमधुज जी। ये राजस्थान के थे, उदयपुर स्टेट के थे। चार भुजा जी है ना, चार भुजानाथ, चार भुजा जी के भगत थे। राणा का काल था, उदयपुर में महाराज राणा थे। इनके बड़े भाई राणा जी के यहाँ नौकरी करते थे, पर ये बचपन से ही साधु प्रकृति के थे, भजनानंदी स्वभाव के थे, खूब राम नाम का जप करते थे। तो संसार के लायक नहीं थे, इसलिए विवाह से बच गए। कोई अच्छे लक्षण होते संसार के अनुसार, खाने कमाने वाले, तो ब्याह हो जाता। सीधे साधे थे, माला फेरते थे। यही उनका गुण संसार से बचाने वाला बन गया, और विवाह उनका हुआ नहीं था, ऐसे भजन करते थे। घर में सब कमाने वाले थे, पर अकेले कमधुज जी कमाते नहीं थे, खाली माला फेरते थे। सबकी आंख में खटकते थे वो, ये कुछ नहीं करता है, खाली माला फेरता है और भोजन करता है। बड़े भाई ने कहा कि देखो भाई, तुम सबकी नज़र में खटक रहे हो, हम बड़े पद पर हैं राणा जी के दरबार में, तुम्हारा भी नाम वहाँ लिखा देंगे। एक बार खाली दरबार में हाजिरी दे आया करो, बाकी रजिस्टर भरना तो हमारा काम। कुछ तनख्वाह मिल जाएगी, घर के काम में आएगी। आपने मना कर दिया कि हम तो राम जी के नौकर हैं, राम जी के ही भजन करेंगे, हम किसी राणा वाणा के नौकर नहीं हैं। का खाते तो हो, हम किसी मनुष्य का दिया नहीं खाते, राम जी का दिया खाते हैं। तो यहाँ क्यों रहते हो? यहाँ नहीं रहेंगे, आपकी इच्छा नहीं तो जंगल में रहेंगे। जाओ जंगल में, देखते हैं कौन तुम्हारी सहायता करता है। बोले हम जंगल में चले जाएंगे। भाइयों ने कहा वहाँ जंगल में मर गए तो कौन जलाएगा तुमको? ये झगड़ा हो रहा है। तो बोले तुमको कौन, आप लोगों को कौन जलाएगा? कहा हमको हमारे लड़के बच्चे जलाएंगे, तुम्हारे तो कोई आगे पीछे है नहीं। यहाँ मरोगे तो कम से कम तुम्हारा दाह संस्कार तो कर देंगे। कमधुज जी ने कहा जिनको तुम अपना मानते हो, तुम्हारे मरने पर वे तुम्हारा दाह संस्कार करेंगे, तो हमारे तो एकमात्र श्री रघुनाथ जी हैं। हम मरेंगे तो हमारे राम जी जलाएंगे, आप हमारी चिंता क्यों करते हो? अच्छा तो जाओ। घर में किसी को उनकी आवश्यकता का अनुभव था नहीं, और कमधुज जी घर छोड़ के चले गए, जंगल में चले गए। वहीं भजन करने लगे। भजन करते करते समय पूरा हुआ शरीर की आयु का, और कमधुज जी की मृत्यु हो गई। मनुष्य शरीर में अकेले कमधुज जी का ही शरीर था, वहां कोई दूसरा शरीर नहीं था। नित्य साकेत धाम में श्री रघुनाथ जी व्याकुल हो गए। हनुमान जी चरण अपनी गोद में लेकर के धीरे धीरे चरण दबा रहे थे। देखा सरकार का मुखमंडल साक्षात सहसा एकदम करुणा और संकोच में आ गया, चिंता में आ गया। प्रभु आपका प्रसन्नता से खिला हुआ मुखकमल सहसा म्लान हो गया, आपके नेत्रों में जल भर आया, आपको क्या हो गया? भगवान ने कहा मुझे अपने प्राण प्यारे भक्त कमधुज का स्मरण हो आया है, जो एकमात्र मेरे ही आश्रित था, आज उसने देह त्याग कर दिया। तो कमधुज की वाणी को सत्य करने के लिए मुझे आज जैसे मैंने जटायु का संस्कार किया, ऐसी मुझे अपने हाथ से कमधुज जी का संस्कार करने जाना है। हनुमान जी ने कहा वो तो शरीर छोड़कर आपके नित्य धाम में ही आए हैं, फिर आप इतने दुखी क्यों हैं? भगवान ने कहा भक्त के वियोग का हमको भी कष्ट होता है। भले ही यहाँ संयोग हो रहा, पर धरती से तो वियोग हो गया। हनुमान जी ने कहा प्रभु
आप तो परम भक्त जटायु का संस्कार कर चुके हैं, आपकी आज्ञा हो तो आपकी सन्निधि में ये काम मैं कर दूं। हनुमान जी की विशेष शिक्षा देख करके, और राम जी के सही अर्थ में प्रतिनिधि तो हनुमान जी ही हैं, बोले ठीक है तुम कर दो। हनुमान जी संपूर्ण तीर्थों का जल एक क्षण में लेकर के आ गए, 7 समुद्रों का जल लेकर के आ गए, और उनके शरीर को, कमधुज जी के शरीर को हनुमान जी ने अपने हाथ से स्नान कराया। 12 ऊर्ध्वपुंड तिलक लगाए, तुलसी माला धारण कराई, और हनुमान जी से बड़ा मंत्रज्ञ कौन होगा। अंत्येष्टि विधि से हनुमान जी ने विधिवत अंत्येष्टि किया। सतयुग की घटना नहीं है, त्रेता द्वापर की घटना नहीं है, ये कराल कलिकाल की घटना है, अधिक से अधिक 500 साल पुरानी घटना है। कमधुज के कपिचारु चिता पर काष्ठ जुलियाए, जयमल के जुधि माही अश्व चढ़ी आपुन धाये। जब कमधुज जी के शरीर, भक्त की महिमा सुना रहे हैं हम, जब कमधुज जी के शरीर का संस्कार हुआ तो उस जंगल में जितने भूत प्रेत थे वो उनकी चिता का धुआं लगने से मुक्त हो गए, वैकुंठ चले गए चतुर्भुज होकर के सब। भक्त के दाह के धुएं की इतनी महिमा है। शांति वाली जगह सबको अच्छी लगती, अशांति फैलाने वाले भी शांत जगह में रहना चाहते हैं। ये जंगलों में, बीहड़ों में भूत प्रेत ज्यादा रहते हैं, क्यों? वहां भी शांत रहता है। तो वो सब के सब जंगल में जितने भूत प्रेत थे सब उद्धार हो गए। एक भूत घूमने चला गया था कहीं, ये भी घूमने फिरने चले जाते हैं। एक भूत कहीं घूमने फिरने चला गया था, वो आया, उसने देखा हमारे कुटुंब खानदान का यहाँ कोई नहीं, हजारों भूत प्रेत थे, एक भी नहीं। बहुत दुखी होकर रोने लग गया, हमारे सब कहाँ चले गए कुटुंब खानदान के लोग। एक महात्मा दिखाई पड़े, महाराज बताओ कहाँ गए? महात्मा बोले वो तो कमधुज जी के चिता के धुआं के लगने से मुक्त हो गए। हो, मैं बच गया, मैं महापापी हूं। मेरे ऊपर भी धुआं लग जाता तो मैं भी भगवान के धाम को चला जाता। अब 1000 वर्ष तक ये प्रेत की योनि मुझे भोगनी पड़ेगी। फूट फूट कर रोने लग गया। अब तो कमधुज जी का संस्कार हुए 1 वर्ष से अधिक हो चुका था। कितना? 1 वर्ष से अधिक हो चुका था। जिस जगह पर उनका संस्कार हुआ था, पानी बरस गया, धूल आंधी मिट्टी आई, वहां कोई चिन्ह नहीं था कि कहां संस्कार हुआ था। पर यह जगह निश्चित थी कि इस जगह में उनका संस्कार हुआ था। उस जगह में उन महात्मा ने कुछ लकड़ी डाल के धुआं कर दिया और कहा कि संत की महिमा यदि सत्य है, वेदादि शास्त्रों में कही गई, तो इस धुआं से भी इस प्रेत की मुक्ति हो जाए। महाराज उस धुआं से भी वह प्रेत मुक्त होकर भगवत धाम चला गया। अब बोलो कितनी महिमा है संत की।